हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 27 जून है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी शेयर के बारे में। इस समय ये 195 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आप देखेंगे तो इस फ्राइडे को इसके अंदर लगभग 3.5% तक की एक गिरावट भी आई है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 1.8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 29.6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 282 रुपीज़ का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 134 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है। ऊपर वाली लाइन रेसिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। अभी आप देखेंगे तो येस्टरडे यानी कि फ्राइडे को इसके अंदर एक बहुत गिरावट भी आई है। आप देख सकते हैं ये 210 के लेवल पर इसने अपना हाई लगाया और 195 के लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और दोस्तों, आईटीसी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो है डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है 10 रुपीज़ 15 पैसे का। और दोस्तों, आप इस चीज़ को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। जब भी किसी कंपनी का कोई डिविडेंड अनाउंस होता है तो उस शेयर के अंदर कुछ दिन तक गिरावट आती है, वो एवरेजिंग हो जाती है। वहाँ पर जितना डिविडेंड अनाउंस होता है उससे ज़्यादा शेयर में गिरावट ही आ जाती है। और दोस्तों, इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर हम इसके रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 215 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ सकता है और जो इसको एक सपोर्ट वो आप देखेंगे तो 180 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है, जो इसकी मेजर सपोर्ट है। और दोस्तों, अभी जो स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर है वो इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रहा है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेज लगा ली हैं, एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप देखेंगे तो 20 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका लेवल 190 रुपीज़ का है और जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका जो लेवल है वो 185 रुपीज़ का है। अगर दोस्तों आप में से किसी के पास इसकी कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है और आप अपनी पोजीशन होल्ड रखना चाहते हैं तो आप फिलहाल 185 यानी कि जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस कैरी कर कर रख सकते हैं। और अगर आप दोस्तों फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो अभी आप इसके अंदर थोड़ा सा वेट करिए, बिकॉज हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर इसकी ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन इस समय हमें क्या व्यू दे रही है। तो दोस्तों, मैंने ये 30 जुलाई की एक्सपायरी की जो है आईटीसी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे यानी कि 200 और 205 210 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर तो आपको दिखेगा जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं और अगर आप यहाँ पर इसका एक रेसिस्टेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 210 के लेवल के ऊपर जो है एक मेजर रेसिस्टेंस इसको फेस करना पड़ सकता है, जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा कि 215 का लेवल इसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। उसी तरीके से ऑप्शन चैन भी हमें यही बता रही है कि 210 का लेवल इसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। और दोस्तों, अगर इसके बाद जो इसको एक रेसिस्टेंस मिलेगा वो 220 के लेवल के ऊपर मिलेगा। तो चलिए हम पुट्स का डाटा देख लेते हैं, पुट्स पर हमें क्या व्यू मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा 185 190 175 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो प्रीमियम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पुट्स को लॉन्ग करा जा रहा है। पुट्स को लॉन्ग करने का मतलब जो है शेयर के ऊपर बियरिश होना होता है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट की बात करें तो आपको दिखेगा कि 180 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो हम कह सकते हैं इसको जो एक मेजर सपोर्ट मिल रही है वो 180 के लेवल के ऊपर मिल रही है, जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था। और अगर आप यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो आपको दिखेगा कि 190 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। और हमने देखा था चार्ट के ऊपर कि जो मूविंग एवरेज 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है वो 185 का है। तो अगर आप इसके 185 का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन कैरी करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ओवरऑल जो ऑप्शन चैन है इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। इसके अंदर जो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी वो 180 या फिर 175 के लेवल पर ही अगर आप कोई फ्रेश बाइंग करें तो बेस्ट रहेगा। और दोस्तों, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन कैरी करना चाह रहे हैं तो आप 185 रुपीज़ के लेवल के साथ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।